जय भीम, नमस्कार। आदरणीय डीआईसी महोदय श्री आलोक वर्मा सर, आज के मुख्य अतिथि श्री तरुण मिश्रा सर, ईडी एचआर, श्री एमपी सिंह सर, ईडी माइंस, श्री सुदीप पाल चौधरी साहब, ईडी प्रोजेक्ट्स, यहाँ उपस्थित सारे सीजीएम्स, सीनियर अफसर्स, एसोसिएशन के मेंबर्स, यूनियन रिप्रेजेंटेटिव्स, डिग्निटरीज फ्रॉम सेल एससीएसटी एम्प्लॉयज़ फेडरेशन, आज के मुख्य स्पीकर प्रोफेसर डॉक्टर मिहिर रंजन सेठी, एक्स रीजनल डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा एंड एक्स प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, माय डियर स्कूल चिल्ड्रन, टीचर्स, पेरेंट्स and all the Ambedkarites present here, ladies and gentlemen. Very good morning and welcome for this today's celebration. मुझे जब परिचा जी ने कहा कि सर आपको स्वागत भाषण देना है, तो नॉर्मली आई शाय अवे फ्रॉम गिविंग द स्पीचेस। तो मैंने कहा मुझे क्यों देना है? बोले नहीं, ये ट्रेडिशन है, एचओडी ऑफ टाउन सर्विसेज डिपार्टमेंट हैज़ टू गिव द वेलकम एड्रेस। आई सेड फाइन। फिर मैंने सोचा कि मैं क्या बोलूँगा उनके बारे में। एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन। देन आई थॉट कि लेट मी ट्रैवल बैक टू द टाइम अबाउट 125 ईयर्स बैक। सोचा कि हम अपने आप को उस जगह देखते हैं। लेट अस थिंक अबाउट आवरसेल्फ एंड थिंक बाबा साहब उस वक्त 5-6 साल के बच्चे रहेंगे जब पहली बार कक्षा में गए। जब पहली बार कक्षा में गए तो उनके शिक्षक ने उन्हें क्लास में आने से मना कर दिया, बोला आप बाहर ही बैठेंगे। फिर उन्हें पानी भी पीने का अलाउड नहीं था, क्योंकि जो घड़ा रखा हुआ था वो सवर्ण के लिए था। बोले तुम अछूत हो। सोचिए वो कोमल मन पे क्या बीती होगी जब उसे मना कर दिया गया। उसे तो कुछ मालूम नहीं था। फिर वो घर गए, माँ से पूछे, माँ ये मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों हुआ? माँ ने कहा कि बेटा हम लोग अछूत है। तो जब माँ ने कहा अछूत है तो बोले अछूत क्या होता है? तो बोले अछूत ये होता है कि ऐसा समाज का नियम है, हम जिस समाज में पैदा हुए हैं हमें ये अलाउड नहीं है, पढ़ना लिखना अलाउड नहीं है और छुआछूत होती है। तो कहा ये कहाँ लिखा हुआ है, ऐसा समाज का नियम कहाँ लिखा है? तो उन्होंने कहा वो किसी किताब में लिखा हुआ है। वही बच्चा आगे चल करके वो समाज का नियम बदलता है और भारत का संविधान लिखता है। उसे कहलाता है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। मैंने फिर सोचा कि उन्हें आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है? वहाँ तो 389 मेंबर्स थे इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्री पार्टीशन, एंड आफ्टर पार्टीशन 299 मेंबर्स थे। लेकिन उन्हें ही क्यों कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो मैं देख रहा था विकिपीडिया, जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मार के, तो फिर मुझे पता चला कि वहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट देयर वर 7 मेंबर्स इन द ड्राफ्टिंग कमिटी। ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी। उसमें वन ऑफ द मेंबर वॉज टी कृष्णमाचारी। तो टी कृष्णमाचारी का भाषण देखा मैंने और उसका कुछ अंश मैं पढ़ के सुनाऊंगा। द हाउस इज परहैप्स अवेयर that out of the 7 members nominated by you, one had resigned from the house and was replaced. One died and was not replaced. One was away in the America and his place was not filled up. And another person was engaged in state affairs and there was a void to that extent. 1 or 2 people were away from Delhi and perhaps reason of health did not permit them to attend. So it happened ultimately that the entire burden of drafting the constitution fell on Dr. Ambedkar. And I have no doubts that we are grateful to him for having achieved this task in a manner which is undoubtedly commendable. उनके ये अचीवमेंट्स सिर्फ ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन तक के बांधने से सीमित नहीं होगा, जबकि हमें देखना पड़ेगा कि उनके क्या क्या अचीवमेंट्स हैं। उन्होंने सबसे उस समय अपने समय के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही नहीं, पूरे देश में 32 डिग्रीज थी, 4 पीएचडीज, और वो भी पीएचडीज लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, इस तरह की जगह से पढ़े हुए थे। उनकी जो थीसिस थी, जो कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने जो थीसिस लिखा था, दैट वाज द बेसिस फॉर क्रिएटिंग द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उनके थीसिस वाज first taken by the document was taken by the Hilton Young Commission as a reference document, and ultimately India's monetary policy was made and setting of recommendation was setting up for the Reserve Bank of India. वो अपने समाज के पहले मैट्रिकुलेट थे, वो अपने देश के पहले पीएचडी थे जो कि विदेश से जाकर के पीएचडी किए। वो पूरे समाज के नहीं, पूरे देश के। उनकी किताब वेटिंग फॉर द वीजा, उसको यूनिवर्सिटी में आज भी पढ़ाई जाती है। उनकी मूर्ति लगाई गई है यूएस यूनिवर्सिटी में, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। करीब करीब उनका पुस्तकालय जो था 35,000 से 50,000 किताबें थी
जो कि उनके अपनी निजी पुस्तकालय था, उस समय का, अपने समय का सबसे बड़ा पुस्तकालय था, निजी पुस्तकालय था। उसके अलावा उन्होंने फॉर जेंडर इक्वालिटी, राइट्स फॉर लिए काफी कार्य किया। आज हम लेबर रिफॉर्म्स जो देखते हैं, दैट वाज ही वाज द इंचार्ज मेंबर ऑफ लेबर Viceroy's Executive Council during 42 to 46, and that is the basis for modern labor laws today, which we see that 8 hours of working, maternity leave, equal pay and equal work, all these things. Employment exchange was one of the creation out of all these things. Apart from that, in various fields like infrastructure development, irrigation and dam development, just few examples I would like to share. Hirakud Dam, Damodar Valley Project, Meter Dam, Bhakra Dam, all these things are hardly known. अपार्ट फ्रॉम दिस, मैंने फिर सोचा कि ये कैसा व्यक्ति होगा, सीरियस व्यक्ति होगा कि जिसने ये सब इतनी प्रताड़ना झेली अपने बचपन में, और उसके बाद कैसे, वेदर उनकी कोई हॉबीज होगी। तो जब मैंने पता किया तो पता चला कि ही यूज्ड टू एंजॉय आइस स्केटिंग व्हेन ही वाज स्टडीइंग। सोचिए, वो अव्वल दर्जे के पढ़ाई करते थे, इतना पढ़ाई करते थे कि उस समय के हुज जो थे, जो यूएस यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, उनके साथ वार्तालाप होती थी उनकी। तो किस दर्जे के विद्यार्थी रहे होंगे, वो भी जवान विद्यार्थी होंगे, यहाँ से यहाँ सारी प्रताड़ना झेल करके गए होंगे, किस तरह के विद्यार्थी होंगे, और उसके बावजूद आइस स्केटिंग करते। वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक वो उसके शौकीन थे। उसके अलावा वो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में वो वायलिन बजाना सीखे। कई जब व्हेन ही यूज्ड टू बी इन स्ट्रेस, ही यूज्ड टू प्ले वायलिन। ही वाज अ पेट लवर, he was a great cook and a great host. Apart from that, उनका निजी गार्डन जो था, वो निजी गार्डन पॉलिटिकल सर्कल्स में उस वक्त ब्रिटिश मैगजीन में पब्लिश हुआ था कि he is having the best garden, he used to love gardening. तो मैं सोचता हूँ कि एक व्यक्ति अपने जीवन काल में 65 साल जीवन जिया, और उस अपने जीवन काल में सोशल रिफॉर्म्स, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, इतना पढ़ाई करते थे, और ये सब कुछ करके इन्होंने इतना कैसे कोई कर सकता है, वो सही में मतलब आश्चर्यचकित हो गया मैं ये सब चीज़ें जान करके। मैं इस अवसर पे मुझे मौका मिला है कि आज स्वागत भाषण दूँ। मैं स्वागत करना चाहता हूँ हमारे ऑनरेबल DIC RSP श्री आलोक वर्मा सर का, कि आज वो चीफ गेस्ट है हमारे, एंड ही हैज स्पेयर्ड हिज टाइम फॉर जॉइनिंग अस फॉर सेलिब्रेशन ऑफ अम्बेडकर जयंती। आई वेलकम तरुण मिश्रा सर, ED HR, आई वेलकम MP सिंह सर, ED Mines, आई वेलकम ED Projects, सुदीप पाल चौधरी साहब, I welcome CMO in charge Dr. Jayant Acharya. I also welcome हमारे आज के चीफ स्पीकर डॉक्टर मिहिर रंजन सेठी, एक्स रीजनल डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा एंड एक्स प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ऑल सीनियर अफसर्स यहाँ पर जो उपस्थित है, बच्चे, पेरेंट्स एंड ऑल द अम्बेडकर राइट्स यूनियन रिप्रेजेंटेटिव्स, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, सभी का मैं स्वागत करता हूँ। और इतना ही कहूँगा कि उनकी कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए कि एक तो पढ़ना काफ़ी है, पढ़ने का मौका अगर हमें मिला है तो पढ़ना चाहिए, और उसके अलावा बी पैशनेट अबाउट वॉट एवर वर्क यू आर डूइंग। इतना ही करके मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ। जय भीम, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।